जैसे ही सेट्सुना जमीन पर लेटा, उसने अपने चारों ओर की दुनिया को देखा। उसका विनाश इनेविटेबल लग रहा था और उसने सोचा कि क्या ह्यूमैनिटी पहले ही हार चुकी थी। विद्रा ने स्नीर किया, ये घोषणा करते हुए कि उनके सारे स्ट्रगल्स व्यर्थ थे। फिर भी सेट्सुना ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि सब खत्म हो गया था। अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने विद्रा पर एक सिंपल पंच मारा। खुद को तब आश्चर्यचकित हुआ जब अटैक ने वास्तव में डेथ गॉड को अफेक्ट किया। हालांकि थोड़ा सा ही सही। उसे यह देखकर शौक लगा कि इस तरह के एक लो लेवल क्लोज कॉम्बैट पंच ने डेथ गॉड पर काम किया था और डेथ गॉड भी इसे डिसइंटीग्रेट नहीं कर सका था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सेत्सुना का शरीर फेल हो रहा था और वह जानता था कि वह जारी नहीं रख पाएगा। वेद्रा ने फाइनल ब्लो मारने की तैयारी की, उसे टॉन्ट करते हुए कहा कि प्ले टाइम खत्म हो गया है। तभी सेट्सुना ने जो पेंडेंट पहना था वह चमकने लगा। इसने उसे अपने हेडमास्टर की गिफ्ट की याद दिलाई। उसके हेडमास्टर ने उसे एक बार बताया था कि यह एम्बलम ऑफ रिसर्जेंस है, जिसके भीतर स्पिरिट ऑफ द टावर रहती है। ये पेंडेंट उसे पास्ट रिग्रेट को अंडू करने का एक चांस देगा, यदि उसे कभी कोई हो। सेत्सुना ने एक पल के लिए सोचा। उसने अपने जीवन में कभी भी रिग्रेट नहीं किया था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि उसे इसकी कभी जरूरत होगी। उसके हेडमास्टर ने उसके विचारों को पढ़ते हुए बस मुस्कुराया और कहा, एज एक्सपेक्टेड ऑफ द अकेडमीज टॉप ग्रेजुएट, बट रिमेंबर देयर मे कम अ टाइम व्हेन ही विल नीड दिस। सेत्सुना रुका। उसे अपने विचारों से याद आया कि उसका एकमात्र रिग्रेट उस दिन क्लोज कॉम्बैट पाथ न लेना था। अगली बार उसने कसम खाई, वह निश्चित रूप से वीद्रा को हरा देगा। अचानक उसने खुद को एक फेमिलियर क्लासरूम में वापस पाया, जहां वह सो रहा था। वह लियो के हिट से जोल्टेड अवेक हुआ। लियो ने उसे बताया कि अब उसकी बारी है। सेत्सुना लियो को देखकर सरप्राइज्ड हुआ, यह याद करते हुए कि डेथ गॉड के आने से पहले वह डिसअपियर हो गया था। चारों ओर देखते हुए सेत्सुना को एहसास हुआ कि वह वापस मेज एकेडमी में आ गया है। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने बिटर डिफीट के दिन सब कुछ बदलने और डेथ गॉड को वैंक्विश करने के चांस के साथ समय में 10 साल पीछे की यात्रा की थी। लियो ने उसे फिर से अर्ज किया और पूछा कि रिचुअल ऑफ चॉइस के बीच में सेट्सुना इतना प्रीऑक्यूपाइड क्यों था। सेट्सुना स्नैप बैक हुआ प्रेजेंट में और सहमत हुआ। क्लास के सामने चलने लगा, जहां हेडमास्टर के साथ कई टीचर्स खड़े थे। एक लड़की ने दूसरी से विस्पर किया कि सेट्सुना यहाँ था और दूसरी लड़की ने कहा कि उसके पास मल्टीपल पाथ्स ऑफ मैजिक के लिए एक एप्टीट्यूड थी। सेट्सुना के सामने के आदमी ने एक बुक खोली, जिससे एक सॉफ्ट लाइट निकली। सेट्सुना को याद आया कि मैजिक के डिफरेंट पाथ्स थे, हर एक में यूनिक सेट ऑफ स्पेल्स थे। एक बार जब कोई मेज स्पेशलाइज करने के लिए एक पाथ चुन लेता था, तो अन्य डिपार्टमेंट से स्पेल्स सीखना मुश्किल होता था। ये बहुत कुछ ऐसा था जैसे एक ही बार में दो अलग अलग रिलीजन्स में विश्वास करने की कोशिश करना। उसके सामने के आदमी ने उसे वह पाथ चुनने के लिए कहा जिसमें वह स्पेशलाइज करना चाहता था। आदमी ने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्किल डिस्प्ले की। सेट्सुना को बताया कि उसे यकीन था कि वह इसे चुनेगा। सेट्सुना ने एक पल के लिए सोचा। नॉर्मली वह रेंज्ड मैजिक का पाथ चुनता, जिसमें एलिमेंट्स बनाने के लिए माना का उपयोग करना और ओपोनेंट्स पर फायर करना शामिल था। इससे मेजेस को दुश्मनों से अपनी डिस्टेंस बनाए रखने की अनुमति मिलती थी, जिससे हमला होने का रिस्क कम होता था। और यह वाइड एरिया स्पेल्स के साथ एक बार में मल्टीपल ओपोनेंट्स को वाइप आउट कर सकता था। अगर उसने रेंज्ड मैजिक चुना होता तो वह सबसे स्ट्रॉन्ग मेज बन जाता। लेकिन डेथ गॉड के खिलाफ ये इनफ नहीं होगा। जैसे ही सेट्सुना रेंज्ड मैजिक ऑप्शन से दूर हटा, हर कोई शॉक्ड रह गया। पास खड़ा लियो हैरान था कि वह क्या कर रहा था। श्योरली वह रेंज्ड मैजिक ही चुनने वाला था। उन सभी ने सवाल किया कि सेट्सुना मेली मैजिक क्यों चुनेगा, जो सबसे यूजलेस ऑप्शन लगता था। आदमी ने समझाया कि मेली मैजिक फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करने पर फोकस करता था, इसे आउटडेटेड माना जाता था और केवल क्लोज कॉम्बैट में इफेक्टिव था। उसने इसकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से की जिस पर एरोस के स्वार्म से हमला किया जा रहा हो और उसके पास खुद को बचाने के लिए केवल एक सिंगल रॉक हो। उसने सेट्सुना से पूछा कि क्या वह वास्तव में अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय करना चाहता है। सेट्सुना जानता था कि मीली मैजिक चुनकर वह एक रिनाउंड मेज बनने की किसी भी होप को छोड़ रहा था। हालांकि यही एकमात्र मैजिक था जो उसे डेथ गॉड को हराने में मदद कर सकता था। वह उस होप को जाने नहीं दे सकता था। जैसे ही सबने उसे मेली मैजिक चुनते देखा, द रूम फेल साइलेंट। वे शॉक्ड थे, लेकिन सेत्सुना रेजोल्यूट था। इस पावर से वह डेथ गॉड को हराएगा। जैसे ही सेत्सुना ने अपना चॉइस बनाया, एक कलेक्टिव गास्प ऑफ सरप्राइज हुआ और स्टूडेंट्स ने चैटर करना शुरू कर दिया। साइलस, द हेड ऑफ द रेंज मैजिक डिपार्टमेंट, ने एक साई के साथ बुक बंद कर दी।
ये कमेंट करते हुए कि उसने सेट्सुना के लिए सब कुछ प्लान किया था, ये मानते हुए कि वह रेंज्ड मैजिक चुनेगा। ऐसा करने पर सेट्सुना सबसे ग्रेटेस्ट मेज बन जाता और अपने टीचर के रूप में साइलस के लिए फेम और ग्लोरी दोनों लाता। हालांकि सेट्सुना अपने आसपास के मर्मर्स से अनफेज्ड था। वह जानता था कि साइलस की प्लान्स, जबकि ग्रैंड, अगले 10 सालों में मैटर नहीं करेंगी। दुनिया के पास डिस्ट्रक्शन से पहले केवल 10 साल बचे थे और डेथ गॉड का पहला अपीयरेंस केवल 5 साल दूर था। अपने पास्ट सेल्फ की सभी मेमोरीज होने के बावजूद सेट्सुना में मेली कॉम्बैट के लिए जरूरी एक्सपीरियंस की कमी थी। उसके पास अगले 5 सालों के भीतर इसे मास्टर करने का एक रास्ता खोजने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। रिचुअल पूरा होने के बाद स्टूडेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफ मैजिक में लौटने के लिए कहा गया। सेट्सुना, अनश्योर कि उसका क्लासरूम कहाँ था, वंडर करने लगा कि उसे कहाँ जाने की जरूरत है। उसने लियो को ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। उसने पास के एक लड़के से डायरेक्शंस पूछने का फैसला किया, लेकिन लड़की के साथ आए लड़के ने उसे जल्दी से ब्रश ऑफ कर दिया, ये मेंशन करते हुए कि वे लेट हो रहे थे। सेट्सुना ने दूसरों को ऑब्जर्व किया, जो या तो पहले ही मूव कर रहे थे या उसे इग्नोर कर रहे थे, अपने ग्रुप्स में विस्परिंग कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि आगे की जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन वह अपना रास्ता खोजने के लिए डिटरमिन्ड था। पास के एक लड़के ने कमेंट किया कि सेट्सुना के एक प्रोडिजी होने की रूमर्स गलत हो सकती हैं और वह वास्तव में एक इडियट था। दूसरे लड़के ने गेस किया कि सेट्सुना सिर्फ सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहता होगा, यही वजह है कि उसने मेली मैजिक चुना। सेट्सुना ने रिफ्लेक्ट किया कि एकेडमी में हर कोई पहले से कितना डिफरेंटली एक्ट कर रहा था और उसे एहसास हुआ कि यह सब इसलिए था क्योंकि उसने मेली मैजिक चुना था। उसने मैप चेक करने का फैसला किया, ये याद करते हुए कि सेंट्रल गार्डन में एकेडमी का एक मैप था। जैसे ही वह उसकी ओर चला, उसने किसी को फायरबॉल कास्ट करते सुना और जल्दी से महसूस किया कि यह एक बैटल था। एक गर्ल अपनी रक्षा करते हुए फायरबॉल को बड़ी आसानी से बुझा रही थी। फिर उसने एक बॉय का सामना किया और उससे आइटम देने की मांग की जो उसकी मां ने उसे दिया था। 3 बॉयज उसे धमका रहे थे, जिनमें से सबसे बड़ा एक ब्रोच पकड़े हुए था। उसने घमंड से दावा किया कि यह एक आर्टिफैक्ट है जिसमें माना समाहित है। दूसरा बॉय हंसते हुए बोला कि इसे कॉमनर जैसी उसे देना बेकार था और वे इसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। सेट्सुना तुरंत समझ गया कि गर्ल मेले मैजिक डिपार्टमेंट से थी और वह रेंज्ड मैजिक डिपार्टमेंट के 3 स्टूडेंट्स के खिलाफ लड़ रही थी। पुलिस के लीडर ने मजाक उड़ाते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया और गर्ल से कहा कि अगर उसे ब्रूच वापस चाहिए तो उसे अपनी बेकार मेले मैजिक का इस्तेमाल करके इसे उनसे लेना होगा। फिर उसने कई फायरबॉल्स से उस पर फिर से हमला किया। गर्ल ने अपनी फिजिकल बूस्ट सक्रिय करके जवाब दिया, जो मीली मैजिक की एक कोर एबिलिटी थी जिसने उसकी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाया। हालांकि एक एनहांस्ड बॉडी उसे अटैक से बचने में मदद कर सकता था, लेकिन अगर ओपोनेंट सीमा से बाहर था तो यह बेकार हो जाता। वह अविचलित रही और फिर उसने अपनी मां द्वारा बरसों से बचाई गई शक्ति को ब्रूच पाने के लिए समन किया। उसने उनसे पूछा कि क्या वे सच में एक्सपेक्ट करते हैं कि वह इतनी कीमती आइटम बिना लड़े ही सौंप देगी। उसने एक माना ब्लेड बनाई और सेट्सुना ने तुरंत पहचान लिया कि वह क्या थी। हालांकि उसे संदेह था कि यह उन तीनों से लड़ने के लिए काफी होगा। रेंज मैजिक डिपार्टमेंट के बॉय ने उसका मजाक उड़ाया, दावा किया कि वह कांप रही थी और सोचा कि क्या वह उस छोटी ब्लेड से उस तक पहुंच भी पाएगी। उसने फिर से फायरबॉल से हमला किया, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। उसने उसे ताना मारते हुए कहा कि यह वही था जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था, वह उन्हें छू भी नहीं पाएगी। फिर एक क्रूर मुस्कान के साथ उसने एक और फायरबॉल छोड़ा और पूछा कि क्या यह उसके पूरे जीवन के लिए एकदम सही एनालॉजी नहीं थी। जैसे ही फायरबॉल उस पर हमला करने वाला था, सेट्सुना आगे बढ़ा और गर्ल को नुकसान के रास्ते से बाहर निकाला। उसने पूछा कि क्या वह मीली मैजिक क्लासरूम जानती है और क्या वह उसे रास्ता दिखा सकती है। एक बॉय को एहसास हुआ कि यह सेट्सुना था जिसने हस्तक्षेप किया था और अनुमान लगाया कि उसने भी मीली मैजिक को चुना था। लीडर बॉय मुस्कुराया और कहा कि यह अच्छी खबर है, अब वह अपने खाली समय में सेट्सुना को कुचल सकता है। सेट्सुना कामली खड़ा रहा और कहा कि वह जानता था कि मेले मैजिक को कमजोर माना जाता है, लेकिन चूंकि उसने इसे खुद के लिए चुना था, वह इसे इस्तेमाल करने का एक तरीका खोजेगा। उसने कहा कि बैटल का आउटकम पूरी तरह से उस मैजिक पर निर्भर नहीं करता है जिसका एक मेज उपयोग करता है। गर्ल को उसकी चिंता हुई और उसने उसे रुकने के लिए बेग किया, उसे याद दिलाया कि वे सीनियर्स थे और उसे चोट लग सकती है। लेकिन बॉय ने उस पर कई फायरबॉल्स दागते हुए हमला किया और डिक्लेयर किया कि अब बहुत देर हो चुकी है।
सेट्सुना ने ध्यान केंद्रित किया, अपनी फिजिकल बूस्ट का उपयोग करके अपनी माना को अपने पैरों में केंद्रित किया। वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा, फायरबॉल्स को चकमा दे रहा था। उसने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने सोचा कि अगर वह कुछ और ट्राई करे तो क्या होगा। उसने देखा कि बॉय केवल फायरबॉल्स का उपयोग कर रहा था, जिससे उसे लगा कि फायर ही एकमात्र एलिमेंट था जिसे बॉय कंट्रोल कर सकता था। बॉय ने चिल्लाकर उसे चुप रहने के लिए कहा, गुस्से से सवाल किया कि सेट्सुना इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा था। उसने कसम खाई कि वह सेट्सुना से नहीं हारेगा। बॉय अब फ्यूरियस हो गया था और उसने दोनों हाथों से एक और बड़ा फायरबॉल बनाया, अपनी पूरी शक्ति से हमला करने की तैयारी की। हालांकि सेट्सुना ने अपनी माना से एक सोर्ड को समन किया और फायरबॉल को चीर दिया, जिससे दर्शक दंग रह गए। गर्ल ने आंखें चौड़ी करके पूछा कि क्या इस तरह किसी स्पेल को काटना संभव है। सेट्सुना ने एक्सप्लेन किया कि मेजेस के बीच एक बैटल अंततः माना के कंट्रोल पर निर्भर करता है। उसे याद आया कि कैसे एक विशाल माना रिजर्व के बिना भी उसकी माना को कंट्रोल करने में उसकी प्रिसीजन ने उसे सर्वश्रेष्ठ में से एक बना दिया था। उसने महसूस किया कि स्पेल में उसकी उम्मीद से कहीं अधिक वर्सेटिलिटी थी, और उसने सोचा कि अगर उसने स्पीड को पावर के साथ मिलाया तो क्या होगा। बॉय ने अपने दांत पीसे और डिक्लेयर किया कि वह एक और भी पावरफुल ब्लो देगा। फैट बॉय ने उसे रुकने की चेतावनी दी, जबकि दूसरे बॉय ने सावधान किया कि अगर लीडर ऐसा करता रहा तो एक इंस्ट्रक्टर हस्तक्षेप कर सकता है। बॉय ने उन्हें अनसुना कर दिया और उन्हें उसे न रोकने के लिए कहा। उसने चांटिंग शुरू कर दी और जब वह ऐसा कर रहा था, सेट्सुना एक पल में गैप को क्लोज करते हुए अंदर आ गया। एक तेज मूवमेंट के साथ उसने बॉय को एक पावरफुल माना फिस्ट दिया, जिससे वह पीछे हट गया। बॉय लड़खड़ा गया और सेट्सुना ने अपनी मुट्ठी भींच ली। सोचा कि यह क्लोज कॉम्बैट में कितना उपयोगी होगा। एक बॉय ने सोचा कि क्या मीली मैजिक सबसे कमजोर मैजिक नहीं थी, और केवल अंतर यह था कि सेट्सुना इसका इस्तेमाल कर रहा था। वह इतना मजबूत कैसे हो गया था। तब सेट्सुना ने ब्रूच वापस मांगा। फैट बॉय ने अनिच्छा से इसे सौंप दिया, यह फैसला करते हुए कि फाइट को और बढ़ाना सबसे अच्छा नहीं था। फिर दोनों बॉयज घायल वाले को दूर ले गए। सेट्सुना ने ब्रूच गर्ल को लौटा दिया और कहा कि यह उसके लिए कीमती है। उसने ग्रेटिट्यूड में उसका हाथ दबाया और अपना परिचय लाइला रोजवेल के रूप में दिया। उसने उसका गर्मजोशी से ग्रीट किया और यहां तक कि हैंडशेक के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया। जब उन्होंने शेक हैंड्स किया तो उसने अपना परिचय दिया। उसने इसे एनर्जेटिकली स्विंग किया और कमेंट किया कि वह जानती थी कि वह फेमस है और मैजिक के सभी पाथ्स के लिए एफिनिटी रखता है। फिर उसने पूछा कि उसने मीले मैजिक क्यों चुना। सेट्सुना ने एक पल के लिए सोचा, ये जानते हुए कि अगर उसने उसे सच बताया तो वह उस पर विश्वास नहीं करेगी, और इसके बजाय उसने पूछा कि क्या वह उसे बता सकती है कि उनका क्लासरूम कहाँ था। लाइला ने सोचा कि क्या नए स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन पहले ही शुरू हो चुकी थी। वे दोनों लोकेशन की ओर भागे और सेट्सुना को इसके बारे में कुछ अनुचित लगा। आखिरकार यह एकेडमी का सबसे दूरस्थ हिस्सा था। ग्राउंड में लाइला ने पूछा कि क्या वह उसे माना ब्लेड सिखा सकता है जिसका उसने पहले उपयोग किया था। सेट्सुना ने एक्सप्लेन किया कि उसने टेक्निक पर मैजिक को कंट्रोल करने की अपनी एबिलिटी को बस अप्लाई किया था। उसने सोचा कि कंट्रोल को अलग अलग तरीकों से अप्लाई करके विभिन्न कॉम्बैट मेथड्स बनाना संभव होना चाहिए, क्योंकि मैजिक डिसइंटीग्रेशन उस टेक्निक को अफेक्ट नहीं करता था। एक बार जब वह मीली मैजिक में अपने स्किल्स को होन कर लेगा तो उसे डेथ गॉड का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। उसका एक और लक्ष्य था डेथ गॉड के अवश्यंभावी आक्रमण की तैयारी करना। उसके विचार अतीत में भटक गए जब वह हेडमास्टर के साथ चाय पी रहा था। हेडमास्टर ने अपने दस्ताने हटाए थे, जिससे दो एडवांस्ड स्कूल्स ऑफ मैजिक दिखाई दी, जिसने सेट्सुना को चौंका दिया। उसने जाना कि हेडमास्टर के दाहिने हाथ का प्रतीक समन मैजिक को दर्शाता है, लेकिन उनके बाएं हाथ पर एक रहस्यमय प्रतीक भी था जिसे सेट्सुना ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही सेट्सुना इसके बारे में पूछने वाला था, हेडमास्टर ने जवाब दिया कि वह सही समय आने पर समझाएंगे, और उन्हें सेट्सुना पर भरोसा था। पर सेट्सुना कभी सच्चाई नहीं जान पाया। डेथ गॉड के आने के तुरंत बाद हेडमास्टर की हत्या कर दी गई थी। अपराधी स्वयं डेथ गॉड था, जिसे हेडमास्टर की क्षमताओं से डर था। सेट्सुना का मानना था कि अगर वह मैजिक की दूसरी राह का रहस्य उजागर कर सका तो शायद उसके पास दुनिया का भाग्य बदलने की शक्ति आ जाएगी। लेइला ने उसे एक इमारत की ओर ले जाते हुए कहा कि वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। सेट्सुना विचार कर रहा था कि वह अपनी मीले मैजिक से हेडमास्टर का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता है।
इंस्ट्रक्टर निराशाजनक रूप से आलोचनात्मक था। भले ही सेट्सुना देर से नहीं आया था, हालांकि एक लड़की के साथ आना चीजों को और बिगाड़ता हुआ लग रहा था। जैसे ही लेला स्थिति समझाने वाली थी, इंस्ट्रक्टर ने उसे बीच में ही रोक दिया और घोषणा की कि सेट्सुना के अच्छे ग्रेड्स के बारे में डींग मारने के दिन खत्म हो गए हैं। करीब आते हुए इंस्ट्रक्टर ने ताना मारा और सेट्सुना को याद दिलाया कि वह मीली मैजिक डिवीजन का हिस्सा है, एकेडमी में एक आउटकास्ट। परेशान होकर सेट्सुना ने इंस्ट्रक्टर के हाथ को परे हटा दिया और टिप्पणी की कि उसकी बातें सुनना इरिटेटिंग है। उसने सवाल किया कि एक मीली मैजिक इंस्ट्रक्टर उसी पाथ ऑफ मैजिक को क्यों नीचा दिखाएगा जिसे उसे सिखाना चाहिए। क्रोधित होकर इंस्ट्रक्टर ने सेट्सुना का कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि उसने जवाब देने की हिम्मत कैसे की। सेट्सुना शांत रहा और कहा कि मीली मैजिक में बड़ी पोटेंशियल है, इसीलिए उसने इसे चुना है। इंस्ट्रक्टर ने उपहास किया और सोचा कि सेट्सुना कब तक अपना एरोगेंस बनाए रख सकता है। मुड़ते हुए उसने एक चुनौती दी। अगर सेट्सुना वास्तव में मिले मैजिक में विश्वास करता है तो उसे यह साबित करना चाहिए। पास ही छात्र अपने मैजिक से एक बड़ी चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक लड़का उस पर वार करने के बाद लड़खड़ाकर पीछे हट गया, यह महसूस करते हुए कि उस पर एक खरोंच भी नहीं आई है। इंस्ट्रक्टर ने क्लास पर चिल्लाते हुए पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। यह उनकी स्किल लेवल निर्धारित करने के लिए उनका पहला टेस्ट था। उसने समझाया कि हर चट्टान के अंदर एक मछली के आकार का क्रिस्टल है और उनका काम समय सीमा के भीतर उसे बाहर निकालना है। असफल होने पर दंड दिया जाएगा। निर्धारित समय समाप्त होने के करीब था, पर किसी भी छात्र ने एक दरार तक नहीं डाली थी। उनमें से एक ने शिकायत की कि चट्टानें बहुत हार्ड हैं, जबकि एक लड़की ने सोचा कि जब उन्होंने अभी सीखना शुरू ही किया है तो उनसे सफलता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। एक अन्य लड़के ने अंदाजा लगाया कि इंस्ट्रक्टर उन पर अपनी निराशा निकाल रहा है क्योंकि उसे प्रमोट नहीं किया गया है। फिर इंस्ट्रक्टर ने सेट्सुना को चुना, उसे सबसे बड़ी चट्टान के पास ले गया और चुनौती दी कि वह मीली मैजिक वास्तव में क्या कर सकता है, ये प्रदर्शित करे। उसने उसे केवल 10 मिनट दिए। लैला चौंक गई। उसने बताया कि चट्टान दूसरों से भी बड़ी थी और 10 मिनट पर्याप्त नहीं होंगे। इंस्ट्रक्टर केवल मुस्कुराया और टाइमर दिखाया, ये देखते हुए कि बात करते करते एक पूरा मिनट पहले ही बीत चुका था। सेट्सुना आगे बढ़ा और अपना हाथ चट्टान पर रखा। इंस्ट्रक्टर ने उपहास करते हुए पूछा कि क्या वह वास्तव में मानता है कि वह ऐसा कर सकता है। उसने मजाक में सेट्सुना के माफी मांगने पर एक्स्ट्रा टाइम देने की पेशकश की, पर सेट्सुना ने बस इतना कहा कि वह इसे 10 सेकंड्स में खत्म कर देगा। इंस्ट्रक्टर अचंभित रह गया और यहां तक कि लैला ने भी उसे रिडिकुलस न होने की गुजारिश की। इंस्ट्रक्टर ने मन ही मन सोचा, चट्टान न केवल विशाल थी बल्कि अविश्वसनीय रूप से डेंस भी थी। उसे भी एक दरार डालने में कम से कम 30 मिनट लगते। लेकिन सेट्सुना पीछे नहीं हट रहा था। उसके पास सिर्फ 10 सेकंड्स थे। एक दृढ़ निश्चयी नजर के साथ उसने अपने हाथ में एक मेले वेपन बुलाई। अगर वह हेडमास्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता था तो उसे मेले मैजिक में शीर्ष छात्र बनना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चट्टान पर वार किया, ये जानते हुए कि वह ट्रिवियलिटीज पर समय बर्बाद नहीं कर सकता। सेट्सुना के वार करने के बाद एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। इंस्ट्रक्टर जैक चिल्लाया कि वह जानता था, जबकि सेट्सुना में पोटेंशियल है, वह अभी भी सिर्फ एक छात्र है। अचानक चट्टान टुकड़ों में टूट गई। सेट्सुना ने पर्पल स्टोन इंस्ट्रक्टर को सौंप दिया और टिप्पणी की कि वह 10 सेकंड्स के बारे में सही था। इंस्ट्रक्टर स्टन्ड था और लैला को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि सेट्सुना इतनी आसानी से स्टोन निकालने में कैसे कामयाब रहा। अन्य छात्र भी उतने ही हैरान थे। कुछ अंदाजा लगा रहे थे कि सेट्सुना उनके इंस्ट्रक्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। एक लड़के ने तो यह भी सवाल किया कि क्या सेट्सुना खुद जैकरी से ज्यादा पावरफुल है। हालांकि इंस्ट्रक्टर ने इस विचार को खारिज कर दिया। सेट्सुना पर किसी तरह की ट्रिक का उपयोग करने का आरोप लगाया। दावा किया कि इतनी डेंस चट्टान को तोड़ने के लिए 10 मिनट पर्याप्त नहीं होंगे। कोई रास्ता नहीं था कि उसने इसे फेयरली किया हो। सेट्सुना ने शांति से जवाब दिया कि अगर जैक को यह करने में 10 मिनट लगते हैं तो शायद उसे भी अन्य छात्रों के साथ लेसन्स में शामिल होना चाहिए। जैकरी इस टिप्पणी से स्पष्ट रूप से नाराज था और जवाब देने ही वाला था कि तभी एक और टीचर लायनल दिखाई दिए। उन्होंने जैकरी का कॉलर पकड़ लिया। लायनल ने पूछा कि क्या वह छात्रों को बुली कर रहा था। लायनल ने आगे कहा कि जैकरी की हरकतों ने वास्तव में उसे जगा दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेट्सुना ने चीट नहीं किया था, बल्कि उसने चट्टान के भीतर माना के प्रवाह को महसूस किया और उसके सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर वार किया।
लायोनेल ने जैक को डांटा और सोचा कि एक इंस्ट्रक्टर ऐसी बेसिक्स से इतना इग्नोरेंट कैसे हो सकता है। लायोनेल छात्रों की ओर मुड़ा और घोषणा की कि जैकरी अब माना गार्ड का प्रदर्शन करेगा। बैटल स्टैंस लेते हुए लायोनेल ने टिप्पणी की कि चूंकि जैकरी अपने ट्रेनिंग में इतना कॉन्फिडेंट है, उन्हें यकीन है कि प्रदर्शन उसे मारेगा नहीं। जैकरी अब स्पष्ट रूप से चिंतित था। उसने विरोध किया, लेकिन लायनल ने उसे पीछे धकेल दिया और वह कुछ दूरी पर इमारत की दीवार से जा टकराया। सेत्सुना समझा कि लायनल ने जैक के माना गार्ड को तोड़ दिया था। फिर लियोनो ने सेत्सुना की पीठ थपथपाई और उसके प्रभावशाली कौशल के लिए उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मेली मैजिक के लिए यह काफी है और सेत्सुना को खुद को बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। सेत्सुना ने दृढ़ता से जवाब दिया कि उसका किसी भी अन्य डिपार्टमेंट से हारने का इरादा नहीं है और उसका लक्ष्य टॉप स्टूडेंट बनना और सभी को पछाड़ना होगा। लियोनो सेत्सुना के इस दृढ़ संकल्प पर मुस्कुराए और बोले, यह हुई न बात। उन्होंने पूछा कि क्या सेत्सुना किसी विशेष स्पेल को सीखने में इंटरेस्टेड है। अगर ऐसा है तो वह खुशी से उसे सिखाएंगे। फिर लियोनो ने मन ही मन सोचा कि उन्हें एक पिछले स्टूडेंट में भी ऐसी ही मानसिकता याद आई। उन्होंने अंदाजा लगाया कि सेत्सुना शायद एक दिन डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन फिलहाल वह एक राइवल था जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अपना परिचय देते हुए लियोनो ने घोषणा की कि वह मेली मैजिक डिपार्टमेंट के हेड इंस्ट्रक्टर हैं और उन्होंने सभी का स्वागत किया। आज वे आगामी इंट्राम्यूरल कॉन्टेस्ट के लिए रिप्रेजेंटेटिव का चयन कर रहे थे। भले ही यह जल्दी था। इंट्राम्यूरल कॉन्टेस्ट 8 मैजिकल डिपार्टमेंट्स के बीच एक कंपटीशन था जिसमें हर कोई ऑनर के लिए लड़ रहा था। हर डिपार्टमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव का चयन करेगा और ये चुने हुए व्यक्ति एक टूर्नामेंट स्टाइल फॉर्मेट में आमने सामने होंगे। सेत्सुना को याद आया कि टाइम में वापस ट्रैवल करने से पहले उसने रेंज्ड मैजिक डिपार्टमेंट के लिए कॉन्टेस्ट जीता था और हेडमास्टर का भरोसा जीता था। यही कारण था कि वह फिर से रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता था। हालांकि सेत्सुना ने पास में एक मजबूत रॉक देखा। लियोनो ने उसे बताया कि उसने न केवल एम क्रिस्टल दिखाया था, बल्कि एक और स्टूडेंट था जिसने केवल अपनी मुट्ठी का उपयोग करके एक सिमिलर क्रिस्टल निकाला था। सेत्सुना को एहसास हुआ कि रॉक के दोनों टुकड़े उसी स्टूडेंट ड्रैगो ऑर्ड से आए थे। ड्रैगो ने सेत्सुना को पुकारते हुए उसके पास आकर पूछा कि उसके जैसा प्रोडिजी मेली मैजिक डिपार्टमेंट में क्यों शामिल हुआ है। सेत्सुना ने जवाब दिया कि उसे इसे सीखने की एक वजह थी। ड्रैगो ने अपनी आवाज तेज करते हुए इस विचार का मजाक उड़ाया। उसने पूछा कि सेत्सुना इस तरह के कमजोर शरीर के साथ क्या हासिल करने की उम्मीद करता है। ड्रैगो ने फिर खुलासा किया कि उसके परिवार ने पीढ़ियों से मेली मैजिक का अध्ययन किया है और वह 17 साल से इंटेंसिव फिजिकल ट्रेनिंग के तहत रहा है। उसने अचानक अपनी शक्ति को अनलीश किया, जिससे जमीन कांप उठी, क्योंकि उसने हवा में इतनी जोर से मुक्का मारा कि सभी को दबाव महसूस हुआ। एक शरारती अभिव्यक्ति के साथ उसने सेत्सुना के चेहरे पर स्ट्राइक किया और उसे ड्यूएल के लिए चैलेंज किया। उसने घोषणा की कि अगर सेत्सुना रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है तो उसे अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प साबित करना होगा। सेत्सुना ने ड्रैगो को याद दिलाया कि इंट्राम्यूरल कॉन्टेस्ट स्किल का एक टेस्ट था और मेली मैजिक डिपार्टमेंट में अकेले जाने माने स्टूडेंट के रूप में वह पहले से ही एक कंटेंडर था। सेत्सुना ने बात बढ़ने से पहले ड्यूएल के लिए हाँ कर दी। लियोनो ने बीच में आकर घोषणा की कि ड्यूएल 1 हफ्ते बाद स्केड्यूल्ड किया जाएगा। ड्रैगो ने सेत्सुना को चेतावनी दी कि वह पीछे न हटे, यह कहते हुए कि अगर वह खुद को मेली मैच कहता है तो उसे सम्मान के साथ लड़ना चाहिए। जैसे ही ड्रैगो चला गया, लड़कों में से एक ने सोचा कि ड्यूएल कौन जीतेगा, जबकि लड़की ने ड्रैगो की जीत में अपना कॉन्फिडेंस व्यक्त किया। हालांकि लीला ने सेत्सुना से पूछा कि क्या वह सचमुच ड्रैगो को हरा सकता है। सेत्सुना ने अपना सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि ड्रैगो का शक्तिशाली शरीर, जिसे वर्षों की ट्रेनिंग से तराशा गया था, अभी उसके लिए बहुत ज्यादा था। फिर भी वह इस विश्वास के साथ चला गया कि कोई न कोई तरीका जरूर होगा। लीला पजल्ड थी और उसने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उत्सुकता से उसने उसके पीछे जाने का फैसला किया। वे जंगल में घुस गए और एक विशाल पेड़ के सामने रुके। लीला को अभी क्यों समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सेत्सुना ने पेड़ को छुआ, यह बताते हुए कि यह उसका सीक्रेट ट्रेनिंग स्पॉट था। जब भी वह यहाँ ट्रेनिंग करता था, उसकी ताकत 3 गुना बढ़ जाती थी। उसने उल्लेख किया कि यह एक इनक्रेडिबल ट्री था। सेत्सुना ने समझाया कि यह वर्ल्ड ट्री था जो हजारों सालों से जड़ जमाए हुए था। पेड़ से निकलने वाली हरी रोशनी ने सेत्सुना को घेर लिया
उसे अपना मानते हुए स्वीकार कर लिया और लीला भी उसी रोशनी में नहा गई। लीला उस रोशनी के बारे में क्यूरियस थी और सेत्सुना ने समझाया कि वह वर्ल्ड ट्री का ब्लेसिंग था, जिसका प्रभाव उन लोगों के लिए एक्सीलरेटेड रिकवरी था जिन्हें यह स्वीकार करता था। उसे विश्वास था कि उसने टाइम में वापस ट्रैवल करने से पहले इस जगह को खोज लिया था। वर्ल्ड ट्री के ब्लेसिंग से उसे अब माना खत्म होने की चिंता नहीं थी। वह अलग अलग वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता था और ट्रेनिंग कर सकता था जो उसे उसकी फिजिकल लिमिट्स तक धकेल देता था। लीला अमेज्ड थी, लेकिन वह जानती थी कि ड्रैगो जन्म से ही मेली मैज रहा है। उसने सेत्सुना को उसका ब्रूट लौटाने के लिए रिपेयर करने की एक स्ट्रॉन्ग इच्छा महसूस की, इसलिए उसने ड्रैगो पर स्पाई करके उसकी मदद करने का फैसला किया। दृश्य मेली मैजिक ट्रेनिंग रूम में स्थानांतरित हो गया, जहां ड्रैगो सहित कुछ स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे थे। लीला आसपास घूमती रही। उसने देखा कि ड्रैगो भारी वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। खत्म करने के बाद उसने लियोनो से पूछा कि क्या कोई फोर्टिफाइड रॉक बचा है। लियोनो ने पूछा कि क्या ड्रैगो उन सभी को तोड़ डालने की योजना बना रहा है। ड्रैगो ने जवाब दिया कि यह तोड़ने के बारे में नहीं था, वह बस उन्हें बोरो कर रहा था। उसने अपनी पीठ पर भारी वेट रखा और पुशअप्स करना शुरू कर दिया। लीला ने औव से देखा, यह सोचकर कि क्या ड्रैगो इंसान भी है। उसने सवाल किया कि क्या वह सचमुच इतना मजबूत है और क्या एक साधारण मुक्का सेत्सुना को चैलेंज करने के लिए काफी होगा। उसने रिसर्च किया कि क्या सेत्सुना ड्रैगो के सामने टिक सकता है। इस बीच सेत्सुना एक पेड़ के नीचे बैठा मार्शल आर्ट्स मैनुअल पढ़ रहा था। लीला उसके पास आई और उसे बताया कि यह बैठने और पढ़ने का समय नहीं है। ड्रैगो अपनी पीठ पर 5 फोर्टिफाइड रॉक्स के साथ पुशअप्स कर रहा था। सेत्सुना ने सहमति व्यक्त की कि ड्रैगो इनक्रेडिबल है, लेकिन उसने बताया कि ऐसी इंटेंसिटी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एक अप्रोप्रिएट लेवल है। उसने उसे आश्वस्त किया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। उसकी आंखें उत्सुकता से वाइड हो गईं। उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है। सेत्सुना ने समझाया कि यह फिजिकल बॉडी बिल्डर नाम का एक स्पेल था जो शरीर को मजबूत करता है और माना को चैनल करके नर्व्स पर अधिक कंट्रोल की अनुमति देता है। अपने पैरों में माना को कंसंट्रेट करके वे लेग स्ट्रेंथ बढ़ा सकते थे। अपनी मुट्ठियों में वे स्ट्राइक्स में अधिक पावर हासिल कर सकते थे और अगर उनके दिमाग पर फोकस किया जाए तो मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है। उसने बुक को एक तरफ फेंक दिया और उसे बताया कि उसने पहले ही सभी टेक्निक्स को मेमोराइज कर लिया है, इसलिए वह उन्हें टेस्ट करने के लिए उत्सुक था। उसने एक गिरे हुए पत्ते को देखा और एक स्विफ्ट किक के साथ अपनी पावर का उपयोग करके उसे आधे में काट दिया। उसने अन्य पत्तों को स्लाइस करने के लिए अपनी स्वॉर्ड जैसी फोर्स भी बनाई। लीला ने मार्वल किया कि यह कितना इनक्रेडिबल था और उसने कितनी जल्दी उन मूव्स को सीख लिया था। सेत्सुना ने टिप्पणी की कि यह केवल पर्याप्त नहीं था और अचानक उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे वह घुटनों के बल गिर गया। उसके हाथ पर एक घाव दिखाई दिया। लीला ने सोचा कि घाव कहां से आया, लेकिन सेत्सुना ने उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक है। फिर वर्ल्ड ट्री से हरी रोशनी ने उसे घेर लिया और उसने समझाया कि फिजिकल बूस्ट के साथ वह जानबूझकर अपनी मसल्स को उनके ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेल रहा था। वह रिकवरी पर फोकस कर सकता था, जिससे उसका शरीर तेजी से मजबूत हो और ठीक हो सके। घाव उनकी आंखों के सामने ठीक हो गया और लीला ने पूछा कि क्या उसे सचमुच इतना आगे जाने की जरूरत है। सेत्सुना ने जवाब दिया कि वह नॉर्मल ट्रेनिंग मेथड से ड्रैगो के साथ कैचअप नहीं कर सकता, क्योंकि ड्रैगो ने उससे कहीं ज्यादा समय ट्रेनिंग में बिताया था। ड्यूएल से पहले केवल 1 हफ्ता बाकी होने के कारण सेत्सुना ने प्रोसेस को 1000 बार दोहराने का दृढ़ संकल्प किया। लीला हैरान थी और उसने पूछा कि वह इतनी टफ ट्रेनिंग से एक बार भी कैसे गुजर सकता है, 1000 बार तो छोड़ ही दो। सेत्सुना ने जवाब दिया कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं था, लेकिन जब वह ट्रेनिंग कर रहा था तो उसे वे दिन याद थे जब वह मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता था। उसने हर दिन ट्रेनिंग के लिए खुद को समर्पित कर दिया था, तब भी जब वह कई बार फेल हुआ था। उसने कभी खुद पर गिव अप नहीं किया और थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करता रहा। वह सह सकता था, क्योंकि जब तक उसे पता था कि वह बेहतर हो रहा है, यह बर था। उसके बाद वे दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते रहे और उनके रेस्ट के दौरान लीला ने उसके बारे में सोचा। लोग अक्सर कहते थे कि वह टैलेंट के साथ पैदा हुआ था, लेकिन असल में उसने किसी और से ज्यादा मेहनत की थी। फिलहाल वह पुशअप्स करते हुए भारी वेट उठा रहा था। आखिरकार ड्यूअल का दिन आ ही गया। सेत्सुना युद्ध के मैदान के सामने ड्रैगो के सामने खड़ा था और एक बड़ी भीड़ उन्हें देख रही थी। ड्रैगो ने कमेंट किया कि यह अच्छा है कि सेत्सुना भागकर छिपा नहीं है। सेत्सुना ने जवाब दिया कि वह ऐसा करेगा भी नहीं और वह सचमुच
डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है। लायनल ने पूछा कि क्या वे दोनों तैयार हैं, और जैसे ही वे एक दूसरे को घूरते हैं, उसने ड्यूअल शुरू करने का सिग्नल दिया। सेट्सुना तुरंत ड्रैगो पर अटैक करने के लिए दौड़ा। सेट्सुना ने ड्रैगो को लेफ्ट हुक मारा, जिसे उसने अपने हाथों का बैरियर बनाकर ब्लॉक कर दिया। डिफेंस के बावजूद ड्रैगो इम्पैक्ट से पीछे हट गया। सेट्सुना को एहसास हुआ कि ड्रैगो ने माला गार्ड का उपयोग करके अटैक को ब्लॉक किया था। ड्रैगो ने तुरंत एक इतने जोरदार पंच से रिटेलिएट किया कि उसका प्रेशर दर्शकों को भी महसूस हुआ, जिससे वे अटैक को आते हुए भी नहीं देख पाए। लेला सेट्सुना को लेकर चिंतित थी, क्योंकि लड़ाई का डस्ट छटने लगा था। ये पता चला कि सेट्सुना ने एफर्टलेसली पंच से अवॉइड कर लिया था। ड्यूल देख रहे छात्र स्टन्ड थे और सोच रहे थे कि क्या उन दोनों ने सच में एक हफ्ते पहले ही रिचुअल ऑफ द चॉइस लिया था। सेट्सुना ने ड्रैगो से कहा कि अगर पंच साफ साफ लगा होता तो उसे निश्चित रूप से कुछ डैमेज होता। ड्रैगो, जो स्पष्ट रूप से फ्रस्ट्रेटेड था, ने कई और पंचेस फेंके। सेट्सुना ने उन्हें ब्लॉक किया और डॉज किया, जिससे ड्रैगो और ज्यादा एंगर्ड हो गया। ड्रैगो गरजा और पूछा कि क्या डिफेंस ही सब कुछ है जो सेट्सुना कर सकता है, उसके इतने वीक बॉडी का टॉन्ट करते हुए। लेला को लगा कि ड्रैगो को हराने के लिए सेट्सुना की वीकर ट्रेनिंग काफी नहीं थी। लायनल ने देखा कि सेट्सुना शुरू से ही डुएल हार रहा है, ऐसा लग रहा था। ड्रैगो ने सेट्सुना की ओर एक और किक मारा, लेकिन सेट्सुना ने उसे एक बार फिर ब्लॉक कर दिया। लायनल ने नोट किया कि सेट्सुना संभवतः ड्रैगो के अटैक्स को पैरी करने के लिए अपने माना कंट्रोल का उपयोग कर रहा था। ड्रैगो और ज्यादा इरिटेटिव होते हुए तपाक से बोला कि सेट्सुना जैसे लाइट्स हमेशा मेली मैजिक को नीचा देखते हैं। उसने आगे कहा कि उसके फैमिली को सिफेन इसलिए बिलिटल्ड और ह्यूमिलिएटेड किया गया क्योंकि वे मेली मैजिक के लिए जाने जाते थे। गुस्से के सर्ज में ड्रैगो ने एक सोर्ड को कॉन्जर किया और डिक्लेयर किया कि वह सेट्सुना को निश्चित रूप से हरा देगा। सेट्सुना ने अपनी सोर्ड बुलाकर जवाब दिया और दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े। उनकी सोर्ड्स एक पावरफुल स्ट्राइक में टकराईं। ड्रैगो ने कई क्विक स्लैशेस से फॉलो अप किया, लेकिन सेट्सुना ने स्किलफुली हर एक से जंप करके डॉज किया। आखिरकार सेट्सुना ने भी अपनी ओर से एक स्लैश मारा। ड्रैगो ने एक बार फिर अटैक करने के लिए जंप किया। सेट्सुना ने इवेड किया और उनके क्लैश के फोर्स से उनके नीचे की जमीन क्रैक हो गई। जब ड्रैगो फिर से चार्ज हुआ तो सेट्सुना को उन दो लड़कों के शब्द याद आए जिन्होंने ड्रैगो से लड़ने और एमली मैजिक चुनने के लिए उसकी आलोचना की थी। फिर सेट्सुना ने ड्रैगो से कहा कि वह समझता है कि वह कहां से आ रहा है, लेकिन उसका एम कुछ ग्रेटर है। ड्रैगो कंफ्यूज था और नहीं समझा कि सेट्सुना का इससे क्या मतलब है। सेट्सुना ने एक प्रिसाइज स्ट्राइक से ड्रैगो की माना सोर्ड को तोड़ दिया। ड्रैगो इस अटैक से कुछ देर के लिए स्टन्ड रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने रिटेलिएट किया और फिजिकल बूस्ट एक्सेलरेशन का उपयोग करते हुए सेट्सुना पर एक बार फिर स्ट्राइक किया। सेट्सुना ने अपनी स्पीड बढ़ाई और एक अटैक से काउंटर किया। लेला को एहसास हुआ कि सेट्सुना के अटैक्स का असर ड्रैगो पर होने लगा था। लायनल ने सोचा कि ड्रैगो एडमिरेबली परफॉर्म कर रहा था, लेकिन सेट्सुना का माना मैनिपुलेशन और फिजिकल बूस्ट भी उतने ही इंप्रेसिव साबित हो रहे थे। लायनल ये देखने का वेट नहीं कर सकता था कि कौन कम आउट ऑन टॉप होगा, ये जानते हुए कि ड्रैगो की मजबूत डिफेंस को तोड़ने के लिए सेट्सुना को एक गैप बनाने की जरूरत होगी। जब सेट्सुना ड्रैगो पर अटैक करने के लिए दौड़ा, ड्रैगो ने रेज में एक और सोर्ड को कॉन्जर किया और उस पर स्लैश किया। डेंजर को भांपते हुए सेट्सुना तेजी से अटैक से डॉज हो गया। ड्रैगो का स्ट्राइक जबरदस्त फोर्स से जमीन पर लगा और उसे शैटरिंग कर दिया। ये देखकर ड्रैगो मुस्कुराया और कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया कि सेट्सुना अपनी उन टांगों से बच नहीं पाएगा। फ्यूरी से भरकर उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, जिससे लायनल को वंडर हुआ कि वह आगे क्या प्लान कर रहा है। ड्रैगो आगे बढ़ा और सेट्सुना पर पंच किया, लेकिन जैसे ही पंच हिट हुआ, यह उसका केवल एक आफ्टर इमेज निकला। असली सेट्सुना पहले ही हवा में था। ऊपर से उसने समझाया कि माना को एक स्पेसिफिक स्पॉट पर कंसंट्रेट करके कोई भी अपने ओपोनेंट को गुमराह करने के लिए एक आफ्टर इमेज बना सकता है। एक और पल बर्बाद किए बिना सेट्सुना अविश्वसनीय स्पीड से आगे बढ़ा। जैसे ही ड्रैगो एक और अटैक के लिए तैयार हुआ, सेट्सुना ने डिक्लेयर किया कि चलो इसे खत्म करते हैं। इसके साथ ही उसने ड्रैगो पर एक पावरफुल स्लैश अनलीश किया। दर्शक शॉक में थे और लायनल वंडर कर रहा था कि क्या सेट्सुना ने अटैक के दौरान मूवमेंट का फायदा उठाया था। दोनों ही अविश्वसनीय रूप से इंप्रेसिव रहे थे। फिर लायनल ने अनाउंस किया कि मैच खत्म हो गया है और सेट्सुना को विनर डिक्लेयर कर दिया। अंतिम स्लैश के बाद ड्रैगो जंपडर पड़ा था। लेला ये आउटकम देखकर ओवरजॉय थी। सभी को सरप्राइज करते हुए ड्रैगो धीरे धीरे उठा। दर्शक गास्प कर उठे।
चकित थे कि वह इतने डेवस्टेटिंग ब्लो के बाद खड़ा हो सकता था। यही स्पष्ट था कि ड्रागो वास्तव में कितना स्ट्रांग था। हालांकि ड्रागो सेत्सुना से फ्यूरियस था, ये सोचकर कि उसने फेटल वुंड से बचने के लिए अंतिम अटैक में हाथ खींच लिया था। सेत्सुना ने उसे उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ड्रागो, जो अभी भी गुस्से से भरा था, ने उससे पूछा कि वह किस लिए लड़ रहा है। सेत्सुना एक पल के लिए रुका और फिर जवाब दिया कि वह इसलिए लड़ता है ताकि वह किसी से या किसी भी चीज से न हारे और वह मजबूत होता रहेगा। ड्रागो ने उसकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करते हुए कहा, तो इसलिए वह इतना स्ट्रांग था। फिर उसने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। सेत्सुना ने जवाब दिया कि ड्रैगो सचमुच एक वर्दी ओपोनेंट रहा है और उसे विश्वास है कि ड्रैगो डेफ गॉड के खिलाफ लड़ाई में जरूर एक बड़ी मदद होगा। लाइनल पास आया और सेत्सुना से कहा कि ड्रैगो का इतने करीब से सामना करने के लिए वह अविश्वसनीय रूप से डिटरमिन्ड रहा होगा। फिर उसने सेत्सुना का हाथ उठाया और डिक्लेयर किया कि मैच के रिजल्ट्स के आधार पर सेत्सुना एम ली मैजिक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा। कुछ दिनों बाद लाइनल सेत्सुना को एक कमरे में ले गया और उसे बताया कि वह अन्य डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने वाला है। लाइनल ने उसे वार्न किया कि वह सेत्सुना को एडवाइस देने वाला आखिरी आदमी होना चाहिए, लेकिन बस कोई ट्रबल न करना। सेत्सुना ने उसे अश्योर किया कि वह नहीं करेगा। फिर वह उस कमरे में दाखिल हुआ जहां 7 रिप्रेजेंटेटिव्स इंतजार कर रहे थे। एक चश्मे वाला लड़का सेत्सुना को देखा और जोर से सोचा कि क्या माले मैजिक डिपार्टमेंट इस साल भी पार्टिसिपेट करेगा। उसने उनकी शेमलेसनेस पर रिमार्क किया। सेत्सुना ने लड़के को एनहांसमेंट मैजिक डिपार्टमेंट के नोल के रूप में पहचाना। नोल करीब आया, सेत्सुना के ऊपर अपनी टांग रखी और उसे नीचे दबाया। उसने टॉन्ट करते हुए कहा कि वे पहले मैच में राइवल्स होंगे और पिछले 100 सालों में किसी भी एमएलई मैजिक पार्टिसिपेंट ने कॉन्टेस्ट नहीं जीता है। उसने सजेस्ट किया कि सेत्सुना को बस कोने में बैठना चाहिए और वेट्स लिफ्ट करने चाहिए। सेत्सुना अनबॉदर्ड अपनी टांग को नोल के खिलाफ दबाकर जवाब दिया, कमेंट करते हुए कि ऐसा लगता है कि एनहांसमेंट मैजिक डिपार्टमेंट का ग्रीटिंग करने का एक यूनिक वे है। क्या यहाँ ऐसे ही करते हैं? नोल गुस्सा हो गया, लेकिन सेत्सुना ने शांति से जवाब दिया कि उसे पिछले 100 सालों की डोंट केयर है। मैं इस साल चैंपियन बनूंगा। नोल स्पष्ट रूप से फ्रस्ट्रेटेड होकर स्कॉफ किया और उससे कहा कि बस ड्रीम ऑन करे। उसी पल हेडमास्टर कमरे में दाखिल हुए और मुस्कुराए, कमेंट करते हुए कि उन दोनों को इस तरह फायर्ड अप देखकर अच्छा लगा, लेकिन अपनी एनर्जी को असली मैच के लिए बचा कर रखें। जैसे ही सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हेडमास्टर को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए खड़े हुए, सेत्सुना ने सोचा कि हेडमास्टर इस पल में वैसे ही दिखाई दिए जैसे वे उसके पास्ट लाइफ में दिखाई दिए थे। हेडमास्टर उनके सामने खड़े हुए और एक पिंक हेयर्ड लेडी ने उनका गर्मजोशी से ग्रीट किया, कहा कि वह इंटरम्यूरल कंटेस्ट के दौरान हेडमास्टर को प्राउड महसूस कराने के लिए अपना बेस्ट करेगी। सेत्सुना ने उसे समनिंग मैजिक डिपार्टमेंट की कैरल के रूप में पहचाना। वह चीयरफुल थी और अपने पास्ट लाइफ में इंटरम्यूरल कॉन्टेस्ट के दौरान एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट साबित हुई थी। हालांकि उसने तब हाथ खींच लिया था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अब उसे अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। हेडमास्टर ने उन सभी को अपने संबंधित मैजिक डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में चुने जाने पर कंग्रेचुलेट करके शुरुआत की। उन्होंने 8 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एक कमरे में इकट्ठा देखकर अपनी खुशी जाहिर की। फिर उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि इंटरम्यूरल कॉन्टेस्ट के लिए मैचअप्स को रैंडम तरीके से डिटरमिन किया गया है और ये टूर्नामेंट फॉर्मेट में 1-on-1 होगा। पहला मैच मीली मैजिक और एनहांसमेंट मैजिक रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच होगा। दूसरा मैच हीलिंग मैजिक और रेजिंग मैजिक रिप्रेजेंटेटिव्स को फीचर करेगा। तीसरा मैच फॉर्मेशन और समन मैजिक रिप्रेजेंटेटिव्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेगा। आखिरकार अंतिम मैच में रेगुलर मैजिक और एल्केमिकल मैजिक के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे। हेडमास्टर ने यह भी मेंशन किया कि कंटेस्ट उनके लिए अलग अलग मैजिकल स्पेशलाइजेशंस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने का एक अपॉर्चुनिटी है। मैचेस 10 दिनों में होंगे, जिससे उन्हें ट्रेन और रेस्ट करने का समय मिलेगा। उन्होंने उनकी बैटल्स को देखने की लुक फॉरवर्ड जाहिर की। सभी छात्र अग्रीमेंट में झुके। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सेत्सुना को लगा कि यह हेडमास्टर से बात करने का उसका चांस हो सकता है। जब हेडमास्टर जाने लगे तो सेत्सुना ने उन्हें पुकारा। हेडमास्टर ने उन्हें मेले मैजिक डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि के रूप में पहचाना। सेत्सुना ने अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या वह एक रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर वह कॉन्टेस्ट जीत जाता है तो क्या उसे हेडमास्टर के मैजिक के बारे में जानने की अनुमति मिलेगी। हेडमास्टर ने आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया कि चूंकि सेत्सुना एक मेले मैजिक का छात्र है और वह एक समनर है, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि उनका मैजिक उसके लिए बहुत मददगार होगा।
लेकिन सेट्सुना ने स्पष्ट किया कि वह उनकी दूसरी स्पेशलाइजेशन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। हेडमास्टर का एक्सप्रेशन बदल गया और वह विजिबली इरिटेट हो गए। वह गुर्राए और पूछा कि उसने इसके बारे में कहां से सुना। सेट्सुना की फॉर्मिडेबल पावर का प्रदर्शन स्पष्ट था और यह कुछ सस्पिशियस भी लग रहा था। हालांकि अगर उसे डेथ गॉड को हराने का कोई रास्ता खोजना था तो वह इस पॉइंट पर पीछे नहीं हट सकता था। वह ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि क्यों, लेकिन अगर मेले मैजिक डिपार्टमेंट इस सेंचुरी में पहली बार कॉन्टेस्ट जीतता है तो इससे दुनिया उन्हें कैसे देखती है यह बदल जाएगा। बदले में वह जो मांग रहा था वह बहुत ज्यादा नहीं था। हेडमास्टर ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं लगता कि सेट्सुना के कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं, इसलिए वह सहमत हो गए कि अगर वह कॉन्टेस्ट जीतता है तो वह उसकी एबिलिटीज का टेस्ट लेंगे। सेट्सुना ने धन्यवाद करने के लिए बो किया। हेडमास्टर ने उसे चेतावनी दी, हालांकि ये किसी भी तरह से आसान नहीं होगा। सेट्सुना ने डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया, कंटेस्ट जीतने और हेडमास्टर की टीचिंग्स प्राप्त करने का अपना इरादा व्यक्त किया। हेडमास्टर ने सेट्सुना की स्पिरिट की सराहना करते हुए आगे बढ़ गए। बाद में उस शाम सेट्सुना बाहर अकेला बैठकर कुछ डिलीशियस खा रहा था और एकेडमी में अपने 10 सालों पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। उसने महसूस किया कि इन सालों के दौरान उसके स्पेयर टाइम में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उसने लाइला को मील रिकमेंड करने के लिए धन्यवाद देने का फैसला किया। कॉन्टेस्ट से पहले के 10 दिनों में खुद को बेस्ट तरीके से तैयार करने के लिए डिटरमिन्ड उसने अपने गोल पर फोकस किया। अचानक किसी ने उसे बताया कि प्रिपरेशंस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी समय एक जायंट फिस्ट उसकी ओर क्रैश होता हुआ आया। उसने अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक किया और तेजी से डिस्टेंस बनाया। तभी उसने महसूस किया कि यह एक गोलेम था। नोल यह सब एक छिपी हुई जगह से देख रहा था। उसने ऑब्जर्व किया कि यह ज्यादा बुरा नहीं था, लेकिन उसने सेट्सुना के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया था। सेट्सुना समझ गया कि गोलेम को नोल ने बनाया था, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके लाइफ को स्टोन में बदल दिया था। उसने पूछा कि नोल आगे क्या करने का इरादा रखता है। नोल ने जवाब दिया कि उन्हें वह खत्म कर देना चाहिए जो उन्होंने पहले शुरू किया था, और मिली मेज के खिलाफ ऑफिशियल मैच का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसने पीछे से अटैक करने के लिए कई गोलेम्स को समन किया और डिक्लेयर किया कि सेट्सुना को उसे ह्यूमिलिएटिंग करने की कीमत चुकानी होगी। सेट्सुना ने शांति से जवाब दिया कि नोल ने यह सब खुद पर ब्रॉट अपॉन किया है। बेल्स की आवाज बजने पर नोल ने रुकने का फैसला किया और कहा कि किसी वीक और डिफेंसलेस ओपोनेंट को कॉर्नर करते हुए दूसरों को देखना अच्छा नहीं लगेगा। उसने गोलेम्स को डिसमिस कर दिया और आगामी मैच में सेट्सुना को और भी थॉरली क्रश करने की थ्रेटनिंग देते हुए चला गया। सेट्सुना ने महसूस किया कि नोल एक साथ कई गोलेम्स को कंट्रोल करने में बहुत टैलेंटेड था। हालांकि उसका ध्यान उस ब्रेड पर गया जो कन्फ्रंटेशन के दौरान गिर गया था, ये जानते हुए कि वह अब इसका एंजॉय नहीं कर पाएगा। अगले दिन मेली मैजिक डिपार्टमेंट में लायनल ने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि इन रोल कंटेस्ट से पहले वह ड्रैगो और सेट्सुना के बीच हुई बैटल का एनालाइज करेंगे। फिर उन्होंने उन दोनों से पूछा कि क्या उन्होंने अपनी शॉर्ट कमिंग्स की पहचान की है। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। लायनल ने ड्रैगो को पहले जाने के लिए कहा। ड्रैगो ने जवाब दिया कि उसके माना और इमोशंस दोनों पर उसका कंट्रोल अनस्टेबल था। जब लायनल सेट्सुना की ओर मुड़े तो सेट्सुना ने जवाब दिया कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी थी और स्ट्रेंथ के मामले में ड्रैगो ने उसे ओवरपावर कर दिया था। लायनल ने उनकी ऑनेस्टी की सराहना की और उन्हें याद दिलाया कि अपनी वीकनेसेस का सामना किए बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। उन्होंने उन्हें आगामी मैच के दौरान उन शॉर्ट कमिंग्स पर फोकस करने के लिए इनकरेज किया। लाइला ने अपना हाथ उठाया और टीचर से पूछा कि क्या मैच इन रोल कॉन्टेस्ट के लिए ट्रेनिंग के रूप में भी काम करेगा। लायनल मुस्कुराए और जवाब दिया कि यह एक अच्छा सवाल है। उन्होंने मेंशन किया कि सेट्सुना का पहला मैच एनहांसमेंट मैजिक डिपार्टमेंट के खिलाफ होगा। सेट्सुना के अनुसार नोल की एबिलिटी बड़ी संख्या में गोलेम्स को कमांड करने में है, और चूंकि गोलेम्स का फिजिकल फॉर्म होता है, उनसे लड़ना एक मेले मेज का सामना करने से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। लायनल ने दोनों स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए। उन्होंने ड्रैगो से अपनी स्पीड पर फोकस करने के लिए कहा, क्योंकि आगामी मैच में वह गोलेम्स के एक ग्रुप को सिमुलेट करने के लिए सेट्सुना पर मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक करेगा। जहां तक सेट्सुना की बात है, उसे ड्रैगो के अटैक्स को ब्लॉक करना था और काउंटर अटैक्स का प्रैक्टिस करना था। ड्रैगो तैयार हो गया और कहा कि यह पिछली बार जैसा नहीं होगा। सेट्सुना ने जवाब दिया कि वह भी यही उम्मीद कर रहा था। ड्रैगो सेट्सुना को पंच करने के लिए रश किया, लेकिन उसने अटैक को डॉज कर दिया। ड्रैगो ने सोचा कि क्या सेट्सुना ने सोचा कि वह राइट से अटैक करेगा, लेकिन इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाता, सेट्सुना को ड्रैगो के दूसरे हाथ से स्ट्राइक किया गया।
सेट्सुना ने महसूस किया कि वह थोड़ा ज्यादा स्लो था। लायोनेल ने ड्रैगो की तारीफ की, यह देखते हुए कि उसने स्पीड और पावर के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाया है। ड्रैगो की उसके डिफेंस के लिए भी तारीफ की गई और लायोनेल ने उसे सेट्सुना के मूवमेंट्स का काउंटर करने के लिए फुटवर्क का इस्तेमाल करने का इंस्ट्रक्ट किया। सेट्सुना सहमत हो गया और ड्रैगो को पंच करने की तैयारी करते हुए पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद वे दोनों एग्जॉस्टेड जमीन पर लेटे हुए थे। ड्रैगो ने मैच के लिए सेट्सुना को धन्यवाद दिया। लायनल उनके पास पहुंचे और कहा कि उनके मूवमेंट्स अच्छे थे। उन्हें विश्वास था कि कुछ ही दिनों में वे बिना किसी ट्रबल के गोलेम्स को हैंडल करने में सक्षम होंगे। उन्होंने उन्हें वाटर बॉटल सौंपी और सेट्सुना ने एक लेते हुए कहा कि वह अपनी गार्ड को डाउन नहीं होने देगा। लायनल ने ऑब्जर्व किया कि ड्रैगो का एक सॉलिड फाउंडेशन था। सेट्सुना के पास एक्सेप्शनल इंस्टिंक्ट्स थे और दोनों क्विकली इंप्रूव कर रहे थे। आखिरकार कॉन्टेस्ट का दिन आ गया। ऑडियंस एक्साइटेड थी और होस्ट ने अनाउंस किया कि यह 7th रेट की फर्स्ट इनरोल कॉन्टेस्ट था। एकेडमी के मैजिकल डिपार्टमेंट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 स्टूडेंट्स में से कौन रेन सुप्रीम होगा। सेत्सुना और नोल दोनों मैच के लिए तैयार एक दूसरे के सामने खड़े थे। होस्ट ने ऑडियंस को एड्रेस किया और बताया कि वे कंटेस्टेंट्स पर बेट्स लगा सकते हैं। ज्यादातर ऑडियंस नोल पर बेटिंग कर रही थी और वे सोच रहे थे कि मेले मेज पर कौन बेट लगाएगा। एक लड़का जिसे सेट्सुना ने पहले बीटन किया था उसके पास आया और उसे बताया कि उसे बैटल जीतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी को दिखाए कि वास्तव में इंचार्ज कौन है। इसी बीच ऑडियंस ने रेंज मैजिक डिपार्टमेंट से एक्टार को आते हुए देखा। उनके साथ एक आदमी था जो अपने आने वाले मैच के बावजूद पूरी तरह से एट ईज लग रहा था। ये साफ था कि इस मैच का विनर आगे एक्टार का सामना करेगा। फिर होस्ट ने अनाउंस किया कि स्टेज हर मैच के लिए रैंडमली चेंज होगा और इस मैच के लिए स्टेज एक डिजर्ट होगा। नोल ने सेट्सुना को देखते हुए कहा, लगता है किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। ऑडियंस में कुछ बच्चे नोल के लिए चीयर कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि सेट्सुना का मेल मैजिक डिपार्टमेंट से होना उसे हराना आसान बना देगा। एक और लड़का एक्सप्रेस किया कि एकेडमी के सबसे वीकेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ होना कितना अच्छा लग रहा है। ये सब सुनकर लेला ने उन पर चिल्लाकर कहा कि वे चुप रहें। उसने वादा किया कि मैच के बाद वे देखेंगे कि क्या वे अब भी मेल डिपार्टमेंट को सबसे वीकेस्ट समझते हैं। जब वह उन पर गुस्सा हो रही थी, लायनल ने उसे शांत करने के लिए कदम बढ़ाया। आखिरकार होस्ट ने अनाउंस किया कि मैच शुरू किया जाए। नोल ने एक पत्थर उठाया और सेट्सुना से पूछा कि क्या वह जानता है कि यह क्या है। सेट्सुना ने सोचा कि क्या यह फोर्टिफाइड रॉक का टुकड़ा है। नोल ने कंफर्म किया और अधिक सटीक रूप से, जब इसे रेत के साथ मिलाया जाता है तो यह गोलेम्स बनाता है। मानो ऑन क्यू एक गोलेम जो फोर्टिफाइड रॉक से बना था प्रकट हुआ, जो ब्लेड से भी इम्परवियस था। फिर नोल ने उसी तरह के पत्थरों से भरी एक पाउच दिखाई और उन्हें चारों ओर बिखेर दिया, जिससे और गोलेम्स बाहर निकल आए। नूल ने सेट्सुना से कहा, चलो देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। लेला को शौक लगा। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि नल ने कितने गोलेम्स को समन कर लिया था। नल ने स्मगली एक्सप्लेन किया कि डिजर्ट में वह जितने चाहे उतने गोलेम्स बना सकता है और सेत्सुना मिले मैजिक से उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। ऑडियंस में एक लड़के ने कहा कि मैच का आउटकम क्या होगा यह ऑब्वियस है, जबकि उसके बगल वाला लड़का सेत्सुना का मजाक उड़ा रहा था। फिर नल ने सेत्सुना को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या उसके पास कोई लास्ट वर्ड्स हैं। सेत्सुना ने जवाब दिया कि यह डिसअपॉइंटिंग है। उसने सोचा था कि नल इससे बेहतर होगा। नल उसके जवाब से हैरान था, क्षण भर के लिए स्टन्ड रह गया, इससे पहले कि उसने गोलेम्स को हमला करने के लिए भेज दिया। जैसे ही गोलेम्स आगे बढ़े, धूल का एक बादल हवा में भर गया और नल ने स्मगली कहा कि यह उसे प्रोवोक करने की हिम्मत करने की कीमत है। धूल के कारण ऑडियंस कुछ भी देख नहीं पा रही थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है। जमीन पर घूमती रेत के कारण वे मैदान पर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। सेत्सुना ने अपनी माना पर फोकस किया और गोलेम्स को एक एक करके काटना शुरू कर दिया। वह बुदबुदाया, मैंने उन्हें कब का तोड़ना सीख लिया था। ऑडियंस शॉक्ड थी और यहां तक कि नल भी इस डिस्प्ले से स्टन्ड लग रहा था। नल ने जल्दी से और गोलेम्स बनाए और उन्हें सेत्सुना की ओर दौड़ा दिया। हालांकि सेत्सुना शांत रहा क्योंकि वह नुल के पास पहुंचा। क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में कोई अन्य स्कूल ऑफ मैजिक मेल को नहीं हरा सकता, उसने कहा, और दूसरे शब्दों में गोलेम्स अपनी प्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स के साथ मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। उसने फिर से गोलेम्स को चीर दिया, जिससे नल पैनिक करने लगा। नल चिल्लाया
कि वह और बना सकता है और सेत्सुना को इतना रिडिकुलस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेत्सुना ने अपना एडवांस जारी रखा। आखिरकार नुल तक पहुंचते हुए उसने कहा, लक तुम्हारे पक्ष में नहीं थी, एक पंच मारते हुए जिसने नुल को पीछे धकेल दिया। ऑडियंस में एक लड़के को आश्चर्य हुआ कि अभी क्या हुआ, जबकि उसके बगल की महिला धूल के कारण कुछ भी नहीं देख पाई। ऑडियंस मैच की प्रोग्रेस को समझने और विक्टर को निर्धारित करने के लिए जमीन को घूर रही थी। जैसे ही धूल छटी, उन्होंने देखा कि विनर सेत्सुना था। सेत्सुना ने जोर से सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, मैं पहला मैच आसानी से जीत गया। जॉय से भरी लेला ने उसके लिए चीयर किया, लेकिन अपने दोस्तों से बात कर रहे लड़के ने पूछा कि क्या उसने सही सुना? क्या सच में मेल मेज ने इतने सालों के बाद जीता? ग्लासेस वाले लड़के ने सजेस्ट किया कि शायद नल इतने सारे गोलेम्स को समन करने से माना से बाहर हो गया होगा। कई स्टूडेंट्स ने अनुमान लगाया कि क्या हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सेत्सुना जीतने में कैसे कामयाब रहा। साइलस खुश नहीं लग रहा था और कहा कि नल ने मिस्टेक के कारण नहीं हारा, बल्कि इसलिए कि सेत्सुना उससे अधिक स्किल्ड था। उसके बगल के स्टूडेंट ने टिप्पणी की कि मेल मैजिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ लड़ाई एक्सपेक्टेड से अधिक इंटरेस्टिंग निकली, लेकिन सजेस्ट किया कि सेफ गार्ड्स लगाए जाने चाहिए थे। दूसरी लड़ाई शुरू हुई और यह एक फियर्स थी। मैच देखने के बाद सेत्सुना लेला के पास पहुंचा और उसने उसकी कॉम्प्लीमेंट की। पूछा कि क्या वह अगला मैच देखने जा रहा है। उसने जवाब दिया कि वह जाएगा, यह एक्सप्लेन करते हुए कि यह उसे आने वाली लड़ाइयों के लिए प्रिपेयर करने में मदद करेगा। वह जानता था कि दूसरा मैच समन मैजिक और फॉर्मेशन मैजिक रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच था। होस्ट ने अनाउंस किया कि समन मैजिक रिप्रेजेंटेटिव कैरल का पलड़ा भारी था, जबकि फॉर्मेशन मैजिक रिप्रेजेंटेटिव अपने ओपोनेंट के साथ दूरी कम करने की कोशिश करता रहा। लड़ाई देखते हुए सेत्सुना ने सोचा कि हालांकि फॉर्मेशन मैजिक रिप्रेजेंटेटिव हार रहा था, उसके मूव्स इंप्रेसिव थे और मेल मैजिक के खिलाफ लड़ाई में उन्हें आजमाना वर्थ हो सकता है। लेला ने टिप्पणी की कि जबकि इस्तेमाल की जा रही मैजिक फ्लैशी और कूल लग रही थी, वह अब भी मेले मैजिक का उपयोग करके स्ट्रॉन्गर बनना चाहती थी। सेत्सुना ने फिर पूछा कि उसने मेले मैजिक क्यों चुना, क्योंकि उसमें अन्य स्कूल्स ऑफ मैजिक में भी पोटेंशियल रहा होगा। तब लेला ने बचपन की एक घटना शेयर की। उसने एक्सप्लेन किया कि जब वह अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी, तो उन पर एक बेर ने हमला कर दिया था। उस क्षण उसने सोचा कि वे खत्म हो गए थे, लेकिन एक मिली मेज उनकी मदद के लिए आया। उसे वह मेज बहुत कूल और स्ट्रांग लगा और उसने तभी डिसाइड कर लिया कि वह उसकी तरह बनना चाहती है, स्ट्रांग बनने के लिए, ताकि वह दूसरों की मदद कर सके। मिले में उसने एडमिट किया कि यह चाइल्डिश लगता है और वह थोड़ी एम्बैरेस्ड थी। सेत्सुना ने उसे रियश्योर किया, यह बिल्कुल भी चाइल्डिश नहीं है। जब लोगों के मन में कोई गोल होता है तो वे इन्फिनिटली स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। लेला ने पूछा, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो? जिस पर उसने सिर हिलाया। उसी क्षण लियो सेत्सुना से मिलने आया। सेत्सुना ने सोचा कि लियो रेंज मैजिक डिपार्टमेंट में सबसे स्किल्ड स्टूडेंट था, जो केवल खुद के बाद दूसरे नंबर पर था। लियो ने सेत्सुना के मैच की कॉम्प्लीमेंट की, यह एक्नॉलेज करते हुए कि भले ही वह माले मैजिक डिपार्टमेंट से था, सेत्सुना की पावर इंप्रेसिव थी। फिर उसने पूछा कि सेत्सुना के बगल में बैठी लड़की कौन थी। लियो एक पल के लिए रुका, जैसे कि अपने शब्दों को लेकर अनश्योर था, और पूछा कि क्या वे एक दूसरे को समझते हैं। सेत्सुना लियो के सवाल से कंफ्यूज था। लेला ने जल्दी से जवाब दिया कि वह नहीं थी जो वे सोचते हैं, और जाने के लिए खड़ी हो गई। जैसे ही वह दूर चली गई, उसने सोचा कि क्या लियो सेत्सुना का फ्रेंड था, और सजेस्ट किया कि उन्हें एक साथ बैठना चाहिए और बाकी के मैचों का एंजॉय करना चाहिए। सेत्सुना अपनी रिएक्शन से कंफ्यूज्ड रह गया कि क्या हुआ। लियो सेत्सुना के बगल में बैठ गया और सेत्सुना ने पूछा कि एक्टर उसके बजाय रेंज डिपार्टमेंट का मैजिक रिप्रेजेंटेटिव क्यों बन गया। सेत्सुना ने सरप्राइज एक्सप्रेस किया, क्योंकि लियो स्पष्ट रूप से बहुत स्किल्ड था। लियो का मूड बदल गया और वह थोड़ा उदास हो गया। उसने एक्सप्लेन किया कि यह कोई एक्सक्यूज नहीं था, लेकिन एक्टर इनक्रेडिबल स्नीकी था। लियो ने कन्फाइड किया कि एक्टर ने उसे ट्रिक किया था स्टेप डाउन करने के लिए और डिपार्टमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव की रोल लेने के लिए। लियो ने सेत्सुना से अर्ज किया कि वह कॉशियस रहे और एक्टर से निपटते समय अपनी गार्ड को नीचा न होने दे। सेत्सुना ने अनुमान लगाया कि एक्टर वह टाइप था जो चाहता है उसे पाने के लिए कुछ भी नहीं रुकेगा, इसलिए उसे उससे सामना करते समय केयरफुल रहना होगा। सीन फिर एक्टर की ओर शिफ्ट हुआ, जो अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ फूलों के एक बॉक्स को देख रहा था। टूर्नामेंट के दौरान होस्ट ने घोषणा की कि इंटेल कंटेस्ट के बहुप्रतीक्षित सेकंड राउंड का पहला मैच
इस स्टेज पर अरेंज्ड मैरिज और मेली मैजिक के बीच होगा। जिस पल कोई कंपेटिटर गिरेगा, वह न केवल मैच हारेगा, बल्कि उसे एक दंड देने वाले स्कोरिंग सिस्टम का भी सामना करना पड़ेगा। ड्रागो लायनल के बगल में बैठा था और उसने जिक्र किया कि उसके लिए एक्टर के करीब भी पहुंच पाना मुश्किल होगा। लायनल ने कमेंट किया कि ड्रैगो इस मैच में भी डिसएडवांटेज में होगा। एक्टर सीलस के साथ बैठा था और उसने मैच के लिए तैयार किए गए इंप्रेसिव स्टेज पर टिप्पणी की, जैसा कि रेंज्ड मैजिक डिपार्टमेंट के हेड से एक्सपेक्टेड था। साइलस ने आगे कहा कि वह सेट्सुना को अपने डिसीजन पर कड़वा पछतावा करवाएगा और उसे एहसास होगा कि मेली मैजिक को चुनना कितनी मूर्खता थी। एक्टर ने रिप्लाई किया कि पछतावा तभी संभव होगा जब सेट्सुना मैच शुरू भी कर पाए। होस्ट ने घोषणा की कि मैच शुरू होने का समय लगभग हो गया है, लेकिन सेट्सुना अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। अगर वह अगले 5 मिनट्स में अपीयर नहीं हुआ, तो रेंज्ड मैजिक डिपार्टमेंट अपने आप जीत जाएगा और अगले राउंड में चला जाएगा। इस न्यूज से लायनल और ड्रैगो दोनों शॉक्ड रह गए। सीन फिर 10 मिनट्स पहले की कंटेस्टेंट वेटिंग रूम में शिफ्ट हो गया। लीला ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आने से पहले सेट्सुना से पूछा कि वह कैसा फील कर रहा है। उसकी वेल बीइंग को लेकर चिंतित थी। उसने जवाब दिया कि वह हमेशा की तरह ठीक है और उसे सामने रखे वास को देखने के लिए कहा। जैसे ही उसने देखा, उसने एक्सप्लेन किया कि यह एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो छूने से एक्टिवेट होता है। जिस पल वह उसके कांटेक्ट में आएगी, यह उसकी बड़ी मात्रा में माना को अब्सॉर्ब कर लेगा। शॉक्ड होकर उसने सोचा कि इतनी डेंजरस चीज यहाँ क्यों रखी गई थी। उसने उसे बताया कि यह मैच से पहले उसे इनकैपेसिटेट करने के लिए थी। ये उसकी जान लेने का 7वां अटेम्प्ट था। उसने पूछा कि क्या उसे चोट लगी है, जिस पर उसने उसे रियश्योर किया कि वह चिंता न करे, क्योंकि उसने सब कुछ टेक केयर कर लिया है। वह जानता था कि यह एक्टर का काम था, जिसने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा था जो उस तक पॉइंट बैक कर सके। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 बच्चे एक बुके लिए अंदर आए और लाइला से उसे सेट्सुना को देने के लिए कहा। लीला ने सोचा कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे थे। एक लड़के ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें एक आदमी ने उसे डिलीवर करने के लिए भेजा था। जब उन्होंने चारों ओर देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई नहीं था। लाइला ने सोचा कि अगर सेट्सुना ने खुद बुके रिसीव किया होता तो बेहतर होता। लड़के ने जिक्र किया कि जिस व्यक्ति ने उन्हें इसे डिलीवर करने के लिए कहा था, वह काफी इंसिस्टेंट था। जैसे ही बुके पकड़े बच्चों में से एक को चक्कर आने लगा और उसने उसे गिरा दिया। सेट्सुना ने उसकी गर्दन पर मार्क्स देखे, जिसने उसे युद्ध के दौरान देखी गई किसी चीज की याद दिला दी। उसने तुरंत बुके को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। अलार्म्ड होकर लाइला ने पूछा कि क्या गड़बड़ है। सेट्सुना ने एक्सप्लेन किया कि फूल वेनम नामक एक पॉइजनस प्लांट के थे। बच्चों की कंडीशन अच्छी नहीं लग रही थी और सेट्सुना गुस्से से भर गया। वह रेज में अपने आप से बड़बड़ाया कि कुछ लोग रिलेशनशिप्स में मैनिपुलेट करने के लिए कितनी दूर जा सकते हैं। वह जानता था कि अगर बच्चों का तुरंत ट्रीट नहीं किया गया तो वे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वह यह भी समझता था कि केवल एक हीलिंग मेज ही पॉइजन की सही पहचान और ट्रीट कर सकता है। लैला भी उतनी ही कंसर्न्ड थी और उसने कहा कि उनकी लाइव्स खतरे में हैं। सेट्सुना ने क्विकली लीव कर दिया और उसे बच्चों से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि बहुत करीब होने से वह भी पॉइजन के संपर्क में आ सकती थी। लैला ने उसे अश्योर किया कि वह ठीक रहेगी, फिर एक ब्रूच निकाला और उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहा। सेट्सुना को एहसास हुआ कि यह एक मैजिकल आर्टिफैक्ट था जो माना को होल्ड करने में सक्षम था। लाइला ने एक्सप्लेन किया कि उसकी मां ने इमरजेंसीज के लिए ब्रूच में हीलिंग स्पेल्स भर दी थीं। उसने बच्चों को हील करने की अटेम्प्ट की और सेट्सुना ने देखा कि उनकी त्वचा पर मार्क्स धीरे धीरे कम हो रहे थे। लाइला ने जिक्र किया कि उसकी मां ने उसे इमरजेंसीज के लिए ब्रूच दिया था, हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका उपयोग ऐसी सिचुएशन में किया जाएगा। सेट्सुना ने उसकी मदद के लिए ग्रेटिट्यूड में सिर हिलाया, फिर पॉइजन्ड बुके को दूर हटाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया, बाकी सब संभालने की वाव करते हुए। वह जानता था कि जब उसके फूल खिलते हैं तो वेनम सबसे ज्यादा पॉइजन इमिट करता है और सिचुएशन बिगड़ने से पहले उससे निपटना जरूरी था। हालांकि अगर उसने बड़ी भीड़ के सामने इसे हटाने की कोशिश की तो जहर फैल जाएगा और आसपास के सभी लोगों को खतरे में डाल देगा। जहर उसे भी अफेक्ट कर रहा था, इसलिए उसने बुके को वर्ल्ड ट्री की ओर फेंक दिया, इस उम्मीद में कि वह वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पावर के एक सर्ज के साथ उसने उसे मारा, टॉक्सिक प्लांट को काट दिया और उसे अरीना से दूर स्काई में भेज दिया। जैसे ही उसने उसे जलते हुए देखा, उसने महसूस किया कि जहर कम होना शुरू हो गया है
और उसकी स्ट्रेंथ वापस आ गई है। इस बीच अरीना में भीड़ सेट्सुना की एब्सेंस के बारे में गपशप कर रही थी। कुछ लोगों ने मान लिया कि वह डर के मारे भाग गया था। होस्ट ने समय देखकर डिक्लेयर किया कि सेट्सुना को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे ही वह एक्टर को विनर घोषित करने वाला था, सेट्सुना ने अपीयर होकर उसे बाधित किया और डिक्लेयर किया कि मैच खत्म होने से बहुत दूर है। एक्टर ने उसकी अराइवल पर एक अजीब स्माइल दिया। एक्टर पहले राउंड जीतने पर सेट्सुना को कंग्रेचुलेट करने के लिए तैयार किए गए गिफ्ट से खुश लग रहा था, क्लेम करते हुए कि यह बिल्कुल उसकी पसंद का था। हालांकि सेट्सुना ने पॉइंट आउट किया कि एक्टर घटिया टैक्टिक्स का उपयोग कर रहा था। उसने न केवल उसे जहर भेजा था, बल्कि उसने प्लॉट में निर्दोष बच्चों को भी शामिल किया था। एक्टर ने इग्नोरेंस फेन की और क्लेम किया कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि सेट्सुना किस बारे में बात कर रहा था। एनरेज सेट्सुना ने अपनी मुट्ठी भींच ली। एक्टर ने कंटिन्यू रखा और कहा कि इतनी मामूली बात पर इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं थी। दरअसल बच्चों को यह जानकर प्राउड होगा कि उन्होंने एक्टर की विक्ट्री में एक भूमिका निभाई थी। इससे सेट्सुना का एंगर और भड़क गया। होस्ट ने फिर मैच शुरू करने के लिए कहा। एक्टर ने तुरंत सेट्सुना पर स्टार मूला मैजिक का उपयोग करके हमला किया, लेकिन सेट्सुना ने उसे आसानी से डॉज कर लिया। किनारे से देखते हुए ड्रैगो को आश्चर्य हुआ कि क्या सेट्सुना के साथ अरीना के रास्ते में कुछ हुआ था, क्योंकि उसका माना अस्त व्यस्त लग रहा था। सेट्सुना को एहसास हुआ कि वर्ल्ड ट्री ने उसके शरीर को शक्तिशाली पॉइजन से काफी हद तक प्यूरिफाई कर दिया था, लेकिन बचा हुआ रेजिडुअल पॉइजन अभी भी उसके शरीर को ठीक से काम करने से रोक रहा था। उस पर हमलों की एक श्रृंखला आई, लेकिन सेट्सुना ने छलांग लगाई और उन सभी से डॉज किया। एक्टर, जो स्पष्ट रूप से अभी शुरू ही कर रहा था, उसने सेट्सुना का मजाक उड़ाया और दावा किया कि मीले मैजिक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव केवल खुद को डिफेंड करना जानता है। किनारे से देखते हुए साइलस ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा कि यह अच्छा हुआ कि उसने एक्टर के पक्ष में सब कुछ अरेंज कर दिया था। भले ही सेट्सुना अपनी पूरी कोशिश करे, वह यह मैच नहीं जीत पाएगा। सेट्सुना ने देखा कि लाइला अभी तक नहीं आई थी और वह सोच रहा था कि क्या बच्चे ठीक हैं। एक्टर ने उसे ताना मारा, कहा कि वह सामने की बैटल पर फोकस नहीं कर पा रहा है और सुझाव दिया कि सेट्सुना थक रहा है। ऑडियंस में एक लड़के ने कमेंट किया कि भागना ही मेले मैजिक रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। उसके बगल में एक और लड़का सोच रहा था कि रेंज मैजिक को हराने की सेट्सुना में क्या उम्मीद है। एक्टर ने फिर से हमला किया, ये दावा करते हुए कि वह इसे फिनिश करने के लिए तैयार है। सेट्सुना अपने माना गार्ड से अटैक को ब्लॉक करने के लिए दृढ़ था। उसने खुद को संभाला, लेकिन जैसे ही उसने इसे एक्टिवेट करने की कोशिश की, उसका माना गार्ड टूट गया और वह गंभीर रूप से इंजर्ड हो गया। एक्टर हंसा, सेट्सुना की बुरी हालत का मजाक उड़ाया और उसे एक पिटीफुल सीन कहा। संघर्ष करते हुए खड़े होते हुए सेट्सुना ने एक्टर से पूछा कि वह क्यों रुक गया था। उसने सवाल किया कि रेंज मैजिक डिपार्टमेंट ने कब कमजोरी दिखाई थी, एक्टर उसे उसकी लिमिट्स तक क्यों नहीं धकेल रहा था और उसे पूरी तरह से क्यों नहीं हरा रहा था। इसके बजाय एक्टर केवल गपशप कर रहा था। सेट्सुना अपनी चोटों के बावजूद यह समझने की कोशिश कर रहा था कि एक्टर वास्तव में क्या कर रहा था। एक्टर मुस्कुराया, ये महसूस करते हुए कि सेट्सुना हमलों से डिफेंड करते हुए भी उसकी हर चाल का एनालाइज कर रहा था। उसे सेट्सुना दिलचस्प लगा और उसने उसे अपने चारों ओर देखने के लिए कहा। जब सेट्सुना ने देखा तो उसने पाया कि वह चारों ओर से घिर चुका था, लावा के साथ जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर फंसा हुआ था। ऑडियंस में एक लड़का चिल्लाया कि सेट्सुना पूरी तरह से फंस गया था। एक्टर ने डिक्लेयर किया कि वह परफेक्शन की तलाश करता है और सेट्सुना ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने इरादा किया था। उसने अपनी स्टॉर्म कैनन का उपयोग करने की तैयारी की और कहा कि अब सब खत्म हो गया है। तभी लाइला अरीना में दाखिल हुई और सेट्सुना को पुकारा। उसने उसे बताया कि बच्चे अब सेफ हैं। सेट्सुना मुस्कुराया, रिलीव्ड हुआ और जवाब दिया कि अब वह अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता है। आखिरकार प्रिपरेशंस पूरी हो चुकी थीं। अचानक ड्रैगो ने सेट्सुना से माना का एक उछाल महसूस किया और वह भ्रमित था। उसने इतनी माना कैसे जमा कर ली थी। सेट्सुना ने समझाया कि वह एक्टर के मूर्खतापूर्ण खेल के दौरान अपने सेल्स को एक्टिवेट करने और अपने ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए फिजिकल बूस्ट्स का उपयोग कर रहा था। उसने यह भी जोड़ा कि एक्टर ने केवल अपनी ही ग्रेव खो दी थी। गुस्से में एक्टर गरजा कि सेट्सुना बुरी हालत में था। किनारे से ऑब्जर्व करते हुए साइलस ने एक्टर से उसे फिनिश करने का आग्रह किया और जोर देकर कहा कि सेट्सुना सिर्फ ब्लफ कर रहा था। एक्टर ने अपना अटैक रिलीज किया, लेकिन सेट्सुना जानता था कि उसका माना लगभग खत्म हो चुका था। वह केवल एक लास्ट स्ट्राइक पर टिका हुआ था। अपनी आखिरी स्ट्रेंथ को समन करते हुए
उसने अपनी सोर्ड से एक्टार के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। इस अचानक चाल से ड्रैगो और एक्टार दोनों शॉक्ड हो गए। सेट्सुना द्वारा रीडायरेक्ट किया गया अटैक अब सीधे एक्टर की ओर जा रहा था। उसने अपनी मैजिक को नलीफाई कर दिया और सेट्सुना को ताना मारा कि अगर वह वास्तव में सोचता है कि एक्टर वहीं खड़ा रहेगा और उसे लैंड हिट करने देगा। एक्टर ने दावा किया कि आज खुद को दफनाने वाला वह नहीं बल्कि सेट्सुना होगा। हालांकि जब एक्टर ने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि सेट्सुना पहले ही डिस्टेंस तय कर चुका था, हाथ में सोर्ड लिए। सेट्सुना मुस्कुराया और एक्टर से कहा कि यह वह था जिसने उसे कम आंका था। डर से टेरिफाइड एक्टर ने दया की भीख मांगी और बहुत अपोलोजाइज किया, लेकिन सेट्सुना ने अपनी सोर्ड से उसे एक ब्रूटल लैश दिया जिससे वह जमीन पर गिर गया। सेट्सुना ने ठंडे लहजे में कहा कि एक्टर को उन बच्चों से अपोलोजाइज करना चाहिए, न कि उससे। होस्ट ने सेट्सुना को मैच का विनर घोषित किया। हालांकि जैसे ही सब लोग चीयर करने लगे, उनके नीचे की जमीन अचानक हिलने लगी और खिसकने लगी। सेट्सुना और एक्टार दोनों गिरने के कगार पर थे और भीड़ शौक में हांफने लगी। जैसे ही वे गिर रहे थे, सेट्सुना को एहसास हुआ कि एक्टर पहले ही अनकॉन्शियस हो चुका था और जिस दर से वे गिर रहे थे वह गंभीर खतरे में होगा। अपनी पावर्स का उपयोग करके सेट्सुना ने अपना बैलेंस वापस पाया और एक्टर को और गिरने से ठीक पहले पकड़ने में कामयाब रहा। उसने सोचा कि क्या वह बहुत देर से आया था। उसी पल कैरल प्रकट हुई और उन्हें बचाने के लिए अपने समन बीस्ट फेनरियर को बुलाया। सेट्सुना ने इसे कैरल की समनिंग मैजिक के रूप में पहचाना। ऑडियंस ने चीयर किया क्योंकि फेनरियर उन दोनों को बचाने के लिए नीचे आया। कैरल ने फेनरियर की प्रशंसा की और मुस्कान के साथ सेट्सुना की ओर मुड़ी, उम्मीद जताई कि उसे उसके बीच में आने से कोई आपत्ति नहीं होगी। सेट्सुना ने मदद के लिए उसका थैंक किया और सोचा कि कैरल निस्संदेह इन्फानरो कंटेस्ट जीतने के लिए एक पसंदीदा कंटेंडर थी। वह एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट थी और वह जानता था कि उसे उनकी आगामी बैटल के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करने की आवश्यकता होगी। ऑडियंस अभी भी सेट्सुना की विक्ट्री से शॉक में थी। एक लड़के ने कमेंट किया कि यह केवल शेयर लक नहीं हो सकता था, जबकि एक लड़की ने रिमार्क किया कि आउटकम पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल था। हेडमास्टर भी मैच देख रहे थे। साइलस एक्टर से फ्यूरियस था। उसने उसे एक यूजलेस फूल कहा और कसम खाई कि सेट्सुना को अपनी विक्ट्री पर पछतावा होगा। जैसे ही सेट्सुना लाया, ड्रैगो और लोनोल से मिला, लाया ने उसके लिए अपनी अप्रिसिएशन व्यक्त की। ड्रैगो ने जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सुनकर सेट्सुना की भी कॉम्प्लीमेंट की। सेट्सुना ने बच्चों के बारे में पूछा और लाया ने उसे रियश्योर किया कि वे इन्फर्मरी में रेस्ट कर रहे थे और पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। सेट्सुना को यह सुनकर रिलीफ मिली कि बच्चे ठीक थे, क्योंकि वह उनके बारे में बहुत वरीड था। तभी उसे एक अजीब सेंसेशन महसूस हुई और वह जांचने के लिए मुड़ा। लाया ने पूछा कि क्या गलत था, लेकिन उसने इम्प्लाई किया कि यह कुछ भी नहीं था। उसने केवल कहीं से इंटेंस ब्लड लस्ट के एक संक्षिप्त क्षण को महसूस किया था और वह सोच रहा था कि एकेडमी में क्या हो रहा था।